नमस्ते। आपका स्वागत है मेरी इस चैनल में ब्रीथ ऑफ फ्रीडम में। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ हम एक बड़े लंबे समय से एक रिलेशन में है, और जब उससे शादी करने की बात आती है या फिर उसको एक कमिटमेंट की बात आती है, तो सामने वाला इंसान बंदा बंदी वो मुकर जाते हैं, या फिर ये बोल के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, या फिर अपना पल्लू झाड़ लेते हैं कि उसके घर में कोई एग्री नहीं हो रहा है, उनके माता पिता को आप अच्छे नहीं लग रहे हो। ऐसा अक्सर हम लोग के साथ होता है। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये हुआ होगा या फिर हो रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए और कैसे ये सब जो प्रॉब्लम्स है इनसे डील किया जाए, उसी के रिलेटेड आज बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना, प्लीज़ पूरा देखना। सबसे पहली बात ये है कि देखो, आप जैसे ऐसे इंसान से कभी प्यार भी करते हो ना, तो बहुत कड़वा सत्य बोलने वाली हूँ, बहुत दिल को चुभने वाली बात बोलने वाली हूँ, क्योंकि एक सच्चाई ये है कि वो इंसान आपके लायक है ही नहीं। सबसे पहले वो इंसान कभी भी आपको प्यार करता ही नहीं था, प्यार करती ही नहीं थी, क्योंकि इतने लंबे समय से जबकि आपका रिलेशंस चल रहे हैं उसके साथ, तब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। तब उसके उसके ना माता पिता उसको बीच में आ रहे थे, ना भाई बहन, ना फैमिली, कुछ भी नहीं आ रहा था। तब बड़ी बड़ी बातें भी बना ली होगी आपके सामने, बड़ी बड़ी बातें भी बोल दी होगी। मैं तेरे बगैर रह नहीं पाऊंगा, रह नहीं पाऊंगी, ये वो फलाना ढिमका सब कुछ बोल दिया होगा आपको। आपने भी भोलेपन में, अपने भोलेपन में उन पर विश्वास कर लिया होगा, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया होगा। लेकिन अब जब इस रिश्ते को कोई नाम देने की बात आ रही है, तो वो जो बंदा या बंदी है, वो इंसान है, वो मुकर रहा है अपनी बातों से। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि यार, ये इंसान आपके लायक कभी था ही नहीं या कभी थी ही नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब ऐसे इंसान किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं या फिर एक रिलेशन में लाना चाहते हैं, तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं आपके साथ। किसी के साथ भी हो सकता है, ये आपके साथ, मेरे साथ, किसी और के साथ, हमारे कोई फैमिली मेंबर के साथ, किसी के साथ भी। शायद आप भी इस सिचुएशन में अभी शायद निकल रहे होगे, लेकिन किसी को कह नहीं पा रहे हो, किसी को बोल नहीं पा रहे हो। तो ठीक है, देखो, ऐसे इंसान के पीछे आप जो रो रहे हो और जो आप डिप्रेशन में चले गए हो ना, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये डिप्रेशन में से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। इतना काबिल बनो, इतना आगे निकलो कि वो इंसान को भी पछतावा हो कि यार, मैंने किसको छोड़ दिया, मैंने क्यों ये इंसान को समझा नहीं, मेरी लाइफ में ये इंसान क्यों नहीं है। ऐसे पहले तो काबिल बन जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब देने का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उनसे कुछ अच्छा करके दिखाओ, आगे निकल के दिखाओ। क्योंकि क्या होता है, ऐसे इंसान को यही लगता है कि मेरे बगैर सामने वाला इंसान रह ही नहीं पा रहा है, मेरे बगैर तो उसकी लाइफ ही नहीं है, उसका जीवन ही नहीं है। अचानक से आपको ब्लॉक करके रखा है, ना आपको मैसेज के रिप्लाई कर रहे हैं, ना आपके फ़ोन कॉल्स उठा रहे हैं। सब जगह से आपको, फेसबुक हो या इंस्टा हो, सब जगह से, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो यार, ऐसे लोगों से रिश्ता रख के अपने आप की वैल्यू क्यों डाउन कर रहे हो? आप अपने आप को डिवैल्यूएट कर रहे हो। आप इतना क्यों नीचे गिर रहे हो किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपको वैल्यू ही नहीं करता, जो आपकी फीलिंग्स को ही नहीं समझता, जिसके लिए आपके प्यार के कोई भी मायने नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। उनको बस अपने एंजॉयमेंट से मतलब था, उनको बस एक टाइम पास से मतलब था, और आप उनको मिल गए। आपने शायद अपने भोलेपन में उनको हाँ भी बोल दिया। देखो, बहुत सारे ऐसे रिलेशन भी होंगे जहां आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं यार, मेरा रिलेशन तो बहुत जेन्यून है। सबको लगता है, सबको यही लगता है कि उनके रिलेशन बहुत अलग है, दुनिया से अलग है। किसी का कुछ अलग नहीं होता, सबका एक जैसा ही होता है। सबके रिलेशन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हम लोग हमारी वो बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव, या फिर हमारी दुनिया में इतने खो गए होते हैं कि हमको लगता है कि हमारे रिलेशन ही सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा अलग है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ को है ना, ये जो भ्रम है आपके दिमाग में, इस इंसान की वजह से जो आपने अपने दिमाग में पाल के रखा है जो भ्रम, उसको निकाल दो। क्योंकि ऐसे इंसान के पीछे आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो, ऐसे इंसान के पीछे आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा ये है कि आप कुछ क्रिएटिव करो, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बन के दिखाओ जहाँ सामने वाले इंसान को ऐसे ही, आप बोलने मत जाना,
उसको पता चलने दो कि उसने किसको खोया है अपनी लाइफ से। क्योंकि जब तक आपके रिलेशंस चल रहे थे तब तक सब सही था, उसके घर में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, अचानक से सारे प्रॉब्लम्स आके खड़े हो गए। क्यों, कैसे, किस लिए? माँ बाप ने मना कर दिया, भाई बहन ने मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे इशू आ रहे, वैसे इशू आ रहे, अचानक से सारे इश्यूज अचानक से ही आ रहे। क्यों? क्योंकि अब उनको आपसे छुटकारा चाहिए, इसलिए। क्योंकि अब उनको आपसे दूर जाना है, इसलिए। क्योंकि अब उनको ब्रेकअप चाहिए, इसलिए। तो इस चीज को समझो यार। अब वो इंसान आपसे उब गया है, या फिर वो इंसान को अब आप चाहिए ही नहीं, या फिर कोई और इंसान उनकी लाइफ में आ चुका है, या फिर कोई और लड़का या लड़की उनकी लाइफ में आ चुके हैं। हाँ, आपको शायद ये चीज़ सुननी भी अच्छी नहीं लगेगी, मैं जानती हूँ। मैं आपकी फीलिंग्स को, आपके दर्द को महसूस कर पा रही हूँ। यकीन करो, मेरा सिर्फ यहाँ बैठकर मैं जो वीडियो बना रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है, या कतई नहीं है, या ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, आपको कैसा आपको कैसा फील करवा रही हूँ, और आपको कैसा फील हो रहा है ना। बहुत आप है ना अपनी लाइफ को ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं आप। इससे तो प्लीज़ बाहर निकल जाइए। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे इंसान ने आपको कभी प्यार किया ही नहीं था, वो आपके लायक कभी था ही नहीं। ऐसे इंसान को रखकर इसको पकड़ो के भी शायद आप ऐसा सोच के कि नहीं, मैं कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद करके भी उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी, तब भी क्या हो जाएगा यार। आपको इतना विश्वास है कि ऐसा इंसान लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा? इतना सिर्फ अपने आप को एक ही सवाल करना कि आपको विश्वास है कि ये इंसान आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा। इसके बाद भी जो बर्ताव उसने किया है, या फिर जो बिहेवियर उसने किया है, उसके बाद वो इंसान आपकी लाइफ में अगर आ भी गया, चलो मान लेते हैं कि आ भी गया वो इंसान, लेकिन क्या आप उस इंसान के साथ रह पाओगे? क्या आप उसको ट्रस्ट कर पाओगे? क्या आपको लगता है कि ये इंसान अब पहले जो अचानक से बदल गया वो फिर से वैसा नहीं होगा, आपकी लाइफ में रिपीट नहीं होगा? इतना ज़रूर सोचना। अपनी लाइफ को एक ऐसे बंदे या ऐसी बंदी के पीछे बर्बाद जब कर रहे हो ना, तो इतना एक सवाल अपने आप से भी ज़रूर करना। जबकि आप दुनिया से सवाल करते हो, ऐसे भगवान से सवाल करते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही इतना दर्द क्यों है, इतना पेन क्यों है। लेकिन एक सवाल अपने आप से भी खुद से पूछना कि क्या ये रिलेशन में कुछ भी, इतना सा भी सच्चाई है? ये रिलेशन आपके आगे चल के टिक पाएंगे? नहीं यार। इस चीज़ को प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो कि ये इंसान आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा, ना खुशी, ना कुछ भी नहीं। आपको एक अच्छी ज़िंदगी तो कतई नहीं दे पाएगा ऐसा इंसान। क्योंकि वो इंसान आपके साथ ही नहीं, वो चाहे चाहे आप नहीं होगे, कोई और होगा उसकी लाइफ में, उसके लिए भी ये इंसान यही सेम चीज़ करेगा आगे चल के। तो आप तो ऊपर से थैंकफुल रहे भगवान को, अपने जो भी कर्म किए हैं ना, उसको थैंकफुल रहिए कि आपको इस ऐसे इंसान की चुंगल से छुड़ा लिया उन्होंने। इस रिलेशन का जो फुल स्टॉप आया है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। ट्रस्ट भी बहुत अच्छा है। ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि कभी कभी हम लोग जैसे 4-5 साल पुरानी बात, कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, जब 4-5 साल पहले आपको बहुत बड़ा लगता होगा वो इंसिडेंट। आपको शायद लगता होगा ये इंसिडेंट से मैं कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा या निकल नहीं पाऊंगी कभी भी। लेकिन अब जब आप उस इंसिडेंट के बारे में सोचते हो, तब आपको हंसी आती है ना। आपको लगता है ना कि नहीं यार, ये तो बहुत इजी था, बहुत आसान था, देखो मैं निकल गया, मैं इस सिचुएशन से निकल गई। लगता है ना। तो ये सिचुएशन भी सेम है आपके लिए। मानती हूँ मैं, थोड़ा टफ है, थोड़ा मुश्किल है कि आप इससे निकलने के लिए आपको टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम ले लो अपना। जितना रोना है ना, एक कोने में बैठ के रो लो। जितना भी अपने अंदर दर्द छुपा के रखा है या दबा के रखा है, उसको एक ही बार बाहर निकाल दो। किसी के लिए मत रोना, किसी के लिए अपने है ना कीमती आंसू मत बहाना। अपने लिए, आपको जो धोखा हुआ है ना, उसके लिए रो लो, चाहे कितना भी रो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही बार, उसके बाद है ना, जब भी वहां से उस कोने से खड़े हो ना, एक कसम लेकर खड़े होना कि आज के बाद जिंदगी में कभी भी किसी इंसान के लिए इतना मैं नहीं रोऊंगा या नहीं रोऊंगी। क्योंकि ऐसे इंसान होते हैं, वो आपकी लाइफ में बार बार आएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको धोखा होगा, या फिर ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हर बार एक ही रूप में आएगा। मतलब अभी जो प्यार के रूप में है, वो शायद किसी और रूप में भी आपके सामने आ सकते थे।
तो ये समझो कि हमारी तकदीर में लिखा था या फिर हमारे कर्मा में लिखा था, आकर चला गया, कुछ उसका लेन देन बाकी होगा हमारी लाइफ में, जो खत्म करके चला गया उसका हिसाब। तो आप खुश हो जाओ ना, आपका एक कर्म धुल गया है, अच्छा अब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। होपफुल रहो अपनी लाइफ के बारे में। कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते। आप में भी कुछ टैलेंट होगा ना, आप में भी कुछ एडवांस टैलेंट, सबको सही मानो यार, भगवान ने सबको सही एक ही जैसा नहीं बनाया है। हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ है, आप में भी कुछ क्वालिटीज़ होगी जो आप इस इंसान के पीछे ना सब कुछ बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब आपको फिर से एक चांस मिला है, एक मौका मिला है। उस मौके को प्लीज़ गवाओ मत। उसको ऐसे ही रोने धोने में या फिर हाय रे मेरी किस्मत या फिर ये गम वाले सिचुएशन में अपने मौके को ऐसे मत झोंको यार। ये इससे निकल जाओ। आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। एक इंसान ने आपके साथ ऐसा किया, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ में ऐसा ही सब कुछ होगा। अब सब आप लोग को धोखा ही देंगे या फिर सब लोग आपको चीटी करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ना ऊपर वाले ने बहुत एक अच्छा इंसान लिख कर रखा है। ऐसा एक इंसान है ना, उसको छोड़ो, उस पर थूको भी मत यार। क्यों ये भी खराब करें हम लोग, अपना स्प्लिट भी क्यों खराब करें उन लोगों के ऊपर। ऐसे इंसान आपके क्या, वो किसी के लायक नहीं है। और मैं ये सच में बता रही हूँ, ये जो सिचुएशन आपकी है ना, आपको अभी शायद बहुत दर्द हो रहा होगा, लेकिन इस सिचुएशन से एक बार आप बाहर निकल गए ना, मैं गारंटी से बोल रही हूँ, आप भगवान को इतना शुक्रिया अदा करोगे, इतना बोलोगे ना, इतना थैंकफुल फील करोगे ना कि भगवान थैंक यू, आपने मुझे इस इंसान से दूर कर दिया, आपने ऐसे इंसान से मुझे दूर कर दिया जो मेरे लायक कभी था ही नहीं। मैं ही था या मैं ही थी ये इंसान के पीछे पागल बन के घूम रहा था या घूम रही थी। लेकिन जब आप ये इंसान से पीछा छुड़ा लोगे, आप अपनी लाइफ में वापस से नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे ना, तब आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत बहुत अच्छा फील होगा। अपनी लाइफ ऐसे लोगों के लिए वेस्ट ना करें, बहुत कीमती है आपकी लाइफ। आप अपने लिए कुछ कर सकते हो, आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो। कुछ ना हुआ तो थोड़ा सा पुण्य ही कमा लीजिए, थोड़ी सी दुआ कमा लीजिए, वो भी बहुत काम आती है यार, ऊपर ट्रस्ट में बहुत काम आती है। ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करके अपना कर्मा क्यों खराब करना है भाई, क्यों खराब करना है हम लोगों को, है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में सोचिएगा और जितना हो सके उतना जल्दी ऐसे रिलेशन से बाहर ही निकल जाइए। वो आपके लिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपके क्या, वो किसी के लायक नहीं है। वो इंसान आज नहीं लेकिन 4-5 साल बाद इतना पछताएगा, सच बता रही हूँ मैं, बहुत पछताएगा। लेकिन तब आपको हंसी आएगी ऐसे इंसान पर, इतनी हंसी आएगी ना कि आपको खुद को लगेगा यार कैसे बेवकूफ़ इंसान से मैंने प्यार करके रखा था, इसके लिए मैं पागल था या पागल थी। आपको खुद को ये चीज़ रियलाइज़ होगी। लेकिन अभी आपका टाइम ख़राब चल रहा है और ये ख़राब टाइम में आपको ही अपने आप को संभालना है, इस चीज़ को भी याद रखें। और कैसे भी करके इतने कमज़ोर मत बनो कि कोई आपके आंसुओं पर भी हंस जाए। बस इतना ही लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ, इतने कमज़ोर कभी मत बनना कि लोग आपकी फीलिंग्स पर भी हंसने लगे। तो ऐसे इंसान तो हंसेंगे ही, क्योंकि उनके अंदर तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं। तो हम लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस इनके पीछे वेस्ट कर रहे हैं। बहुत कीमती है आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस। ऐसे फालतू लोगों के लिए तो हमने बचा कर नहीं रखे ना। ट्रस्ट में आपके लिए भगवान ने बहुत अच्छा इंसान भेज रखा है, कहीं ना कहीं होगा, आज नहीं तो कल आपके सामने आएगा। आपको है ना दिल से वो बोलते हैं ना टिनिंग करके ऐसे होगा, आपको लगेगा नहीं यही इंसान है यार, यही बॉस, यही है जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे है ना, कुछ भी मतलब कैसी भी सिचुएशन होगी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी, है ना। तो प्लीज़ अपने आप को संभालिए और थोड़ा सा हिम्मत रखिए और मुझे पता है आप निकल जाओगे। आप खुद पर इतना विश्वास रखो कि आप निकल सकते हो। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।